नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में एसटीएफ ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में एसटीएफ ने बिहार के बक्सर से एक और यूपी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शुभेंदु के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात को हुई निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एसटीएफ का गठन कर मामले की तेजी से तफ्तीश शुरू हो गई थी। अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार के बक्सर से हत्याकांड के एक आरोपी को और उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी चंद्रनाथ हत्याकांड में हुई है। शुभेंदु के पीए हत्याकांड मामले में यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। आरोपी को बिहार से बंगाल ले जाने के लिए एसटीएफ की टीम निकल पड़ी है और मामले पर पश्चिम बंगाल पुलिस जल्द ही प्रेस नोट जारी करने वाली है। ये खबर उन सबके लिए राहत भरी है जिन्होंने पिछले 5 दिनों से इस पूरे हत्याकांड को लगातार फॉलो किया है। याद कीजिए 6 मई की वो रात जब चंद्रनाथ रथ अपने व्हाइट स्कॉर्पियो में मध्यम ग्राम के घर की ओर लौट रहे थे। महज 200 मीटर दूर जेसोर रोड पर उनकी गाड़ी को फेक नंबर प्लेट वाली सेंट्रो ने रोका और मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग कर दी। पूरी घटना 60 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। चंद्रनाथ को छाती, पेट और सिर में गोली लगी। पूर्व वायुसेना अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहायक चंद्रनाथ की मौत ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। शुभेंदु अधिकारी ने खुद इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया और शांति बनाए रखने की अपील की। टीएमसी के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी कहा था कि शुभेंदु की संयम की वजह से हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बच गई। अब 5 दिन बाद जांच एजेंसियों ने पहला बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बिहार के बक्सर जिले से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसी के साथ उत्तर प्रदेश से 2 और लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आरोपी हत्याकांड की साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे। एसटीएफ की टीम अभी बक्सर से आरोपी को बंगाल की ओर लेकर निकल पड़ी है। रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। पश्चिम बंगाल पुलिस आज या कल इस पूरे ऑपरेशन पर एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी करने वाली है, जिसमें गिरफ्तारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जांच की गति अभी काफ़ी तेज हो गई है। याद रहे कि हत्या के तुरंत बाद एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्रांच और एसटीएफ के अधिकारी शामिल थे। पहले 3 लोकल हिस्ट्री शीटरों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब असली शूटर और साजिशकर्ताओं तक बात पहुंच गई है और उन तक पुलिस की पहुंच भी बन गई है। पुलिस का मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, जिसमें बाहर से पेशेवर हमलावर तुरंत बुलाए गए थे। सेंट्रो कार, फर्जी नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल और यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया गया। बक्सर और यूपी के बदायूं संभल इलाके से मिले मोबाइल लोकेशन और सीडीआर डेटा ने पुलिस को बड़ी लीड दी। चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी तीखी बहस चल रही है। शुभेंदु अधिकारी लगातार डीजीपी से अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय मिलना चाहिए और दोषी किसी भी सूरत में बच नहीं सकते। टीएमसी की तरफ से भी इस गिरफ्तारी का स्वागत किया गया है, लेकिन उन्होंने फिर से सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। बंगाल में पुश पोल हिंसा के बीच यह बड़ी गिरफ्तारी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गिरफ्तारियां सिर्फ शुरुआत हैं। एसटीएफ की टीम जब आरोपी को कोलकाता लाएगी तो पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या ये हत्या सिर्फ व्यक्तिगत बदला थी या इससे बड़ी कोई साजिश जुड़ी हुई है? क्या कोई बड़ा नेता या संगठन इसके पीछे है? पुलिस अब इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है।